लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चॅनल्स को सबस्क्राईब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। त्या एस्टेट एजेंटचा फोन आला होता. बात तो की नहीं होगी. तो अशोक कांबळे काय झालं त्याला? तुम्हारा जूनियर ऑफिसर है वो. फोर्स में भी तुम्हारे बाद भर्ती हुआ था. फिर भी अपना खुद का फ्लैट खरीद लिया है उसने. हाँ मालूम है. तो तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद डिपार्टमेंट ने जो क्वार्टर दिया ना वो नहीं रहेगा हमारे पास. फिर कहाँ रहेंगे हम? कुछ सोचा है? हाँ रोज सोचता हूँ. बस सोचते ही रहोगे. अच्छा फ्लैट खरीदना इतना आसान नहीं है. 2-3 करोड़ के नीचे कोई एजेंट बात ही नहीं करता. हाय. वैसे भी बड़े बड़े लोग नहीं खरीद पाते, हम लोग क्या खरीदेंगे? तो अशोक कांबळे ने कैसे खरीद लिया? वो पता नहीं. पता चल जाएगा जब डिपार्टमेंट की रेड पड़ जाएगी उसके घर पे. एक्सक्यूज मी. पहा भेटायला आलेत. हाँ आ रहा हूँ. या हे स्वप्न पळाला बघ. तू पण पळ 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 पळ. हाँ भाई. सर हम आईसीआईसीआई बैंक से हैं. हाँ तो वो आपने 3 महीने से कार का ईएमआई नहीं भरा है. वो अगले महीने. हाँ पक्का. हाँ परवेज, डॉक्टर महाजन का घर री एग्जामिनेशन के लिए तैयार रखा. आइए सर. घर कैसा लगा परवेज? सॉलिड है सर. लड़की का रूम कहाँ है? सर ऊपर है. अब आपका? सर वो भी ऊपर है. चलो. चलो. पेन यही मिला था ना? हाँ सर. परवेज सर क्रैक हुआ है सर. ये तो गिरा होगा या फिर... ये दुपट्टा देख. सर फाड़ा हुआ लगता है ये तो. हाथ से फाड़ा हुआ है. क्रॉस चेक कर. किट लेकर आ. सर राइट. किसी ने कुछ धोया है यहाँ पे? खून के दाग है. सर स्वाब ले लें इसका. नहीं ट्रेस बहुत कम है. स्वाब नहीं ले पाया. सर ये सचिन का बेडरूम है. ये
हाँ सर ये रियाज का खून है। तेरे को कैसे मालूम? सर वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बोला था कोर्ट में। रिपोर्ट में तो लिखा था यंग मेल। रियाज का ब्लड सैंपल है इनके पास। नहीं सर। तो फिर आयशा के मर्डर के बाद, रियाज पे अटैक करने के बाद वही खून वाला शर्ट पहन के डॉक्टर सचिन महाजन यहाँ बेड पे सोएगा क्या? नॉट पॉसिबल सर। लेकिन वो तो नशे में था। एनीथिंग इज पॉसिबल। पॉसिबल है सर। पॉसिबल है नॉट पॉसिबल क्या है? पता नहीं सर। अखरोट है सर। खाओ। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर सुनाई दे रही है। परवेज आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर सुनाई दे रही है, बोलिए ना। हाँ सर बोलिए। क्या बोलूं? सर आप कुछ बोल रहे थे अंदर से। नहीं तो तेरे कान बज रहे हैं क्या? डोर बंद कर। नाराज है मुझसे? क्यों सर? नहीं तो। नहीं, सवेरे से टांग खींच रहा हूँ तेरी। अरे नहीं नहीं सर। और खींचूं? इसका फॉरेंसिक्स भेज। जी। नाइफ के हैंडल पे डॉक्टर सचिन महाजन के फिंगरप्रिंट्स हैं और विक्टिम आयशा महाजन के फिंगरप्रिंट्स भी। सर इसका मतलब दोनों के बीच स्ट्रगल हुआ था। सर्जिकल नाइफ पे खून के धब्बे हैं? नहीं। हैंडल पे फिंगरप्रिंट्स हैं? इसका मतलब हैंडल पकड़ के इसको धोया गया है? हो सकता है। अच्छा ये बताओ, सर्जिकल नाइफ से वैसा कट पॉसिबल है जो आयशा के गले पे पाया गया था? पॉसिबल है सर। ओके। नहा धो के फ्रेश हो गए छोटेला? हाँ? हो गए? जी साहब, वो आँख लग गई थी साहब। रोज 1:30 बजे आंख लग जाती तुम्हारी। 5 बजे तक खराटे लेते हो तुम? साहब वो दिन में दूसरी जगह नौकरी करता हूँ साहब, थकान की वजह से नींद आ गई थी। ड्यूटी पे कब आते हो? 10 बजे रात को साहब। 10 से लेकर 1:30 बजे तक क्या करते हो? ड्यूटी पर रहता हूँ साहब। अच्छा, टॉयलेट नहीं जाते हो? अबे टॉयलेट जाना गुनाह नहीं है, जाते हो कि नहीं? मतलब टॉयलेट जाने में 3 मिनट, आने में 3 मिनट। कितना टाइम लगता है टॉयलेट के अंदर? सर 2-2.5 मिनट लगते हैं साहब। बस? और फिर बीड़ी पीते हो है ना? नहीं साहब। ये क्या है बे? अगरबत्ती? पीता हूँ साहब। पीते हो ना? जी। बिल्डिंग का स्टाफ टॉयलेट भरा हुआ था छोटे लाल की अगरबत्तियों से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है 28 अगस्त की रात को डॉक्टर सचिन और रियाज के अलावा अगर कोई यहाँ से इस बिल्डिंग में घुसा तुमने देखा नहीं होगा, है ना? आते हुए जाते हुए। जी। ये सब कोर्ट में बोलना होगा, ठीक है? आई एम सो टेरिबली सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर हंसल, वो एक डेलिकेट सी सर्जरी आ गई थी, इसलिए थोड़ा वक्त ज़्यादा। हाँ, हार्ट सर्जरी में टाइम तो लगेगा। यू गेस्ड इट राइट। और वैसे भी दिल का मामला डेलिकेट ही होता है। आई जस्ट होप कि आपको मेरी सर्विसेज की जरूरत ना पड़े। नहीं नहीं, दिल बिल्कुल ठीक है, कभी कभी दिमाग खराब हो जाता। कंप्लीटली अंडरस्टैंड। कभी कभी
मेरे पेशेंट्स का भी दिमाग खराब हो जाता है आफ्टर द हियर माय रेट्स। वो तो लाइफस्टाइल से दिख रहा है। शर्मिंदा कर रहे हैं आप। बस 2 वक्त की रोटी और सर के ऊपर एक छत। क्या लेंगे आप? सचिन महाजन का फ्लैट यही है ना? आयशा के बेडरूम की खिड़की यहाँ से दिखती है। अगर पर्दे खुले हो तो साफ दिखाई देगा कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर निकल रहा है ना? Brinda, शायद आप मिले नहीं। That's my wife, Brinda, and Brinda, this is पारस्कर, How do you do? सुनील पारस्कर, CBI। I'll see you later. आपको कहीं देखा है मैंने टीवी पे? अब ये Yes. एक्ट्रेस और मॉडल रह चुकी हैं, but that was before she met me. Isn't that right, sweetheart? Yeah. Why don't you sit down? डॉक्टर सचिन के साथ कैसा रिलेशन है आपका? डॉक्टर? करीबी दोस्तों में से एक हैं। In fact, he's close to me. और आपका मिसेस वृंदा? I hardly know him. To me, he's, you could say, an acquaintance. ओह, तो ये सचिन महाजन के कॉल रिकॉर्ड्स 45 बार आपने फोन किया डॉक्टर सचिन को 2 महीनों में, We are good friends. और आपको इनकी फ्रेंडशिप के बारे में खबर थी डॉक्टर? डॉक्टर आंसर? No, not really. झूठ बोलने में तो आप अपनी बीवी के भी बाप हैं। Mr. Paraskar, I must ask you to leave now. मैं ask you to shut up now. मैं यहाँ सोशल विजिट पे नहीं आया हूँ। Hansel, I'll see you later. Sit down. मॅडम खाली बसा. बसा म्हटलं ना, बसा खाली. – 28 अगस्त की शाम को मिसेस वृंदा, आपने सचिन महाजन को कॉल किया, उनसे बात हुई। उसके बाद आपने होटल मेरिडियन का नंबर डायल किया। आज सुबह मैं गया था होटल मेरिडियन। वृंदा छाबे 28 अगस्त को आखिरी बार इन्होंने रूम बुक किया था यहाँ पे। इनके साथ आई थी? नहीं सर, ये उनके साथ नहीं आए थे। ये जेंटलमैन तो आप ही की तरह यहाँ आए थे उस लेडी के बारे में इंक्वायरी करते हुए। Do you have a booking in the name of Brinda Chhabria? वृंदा छाबरिया? वृंदा बिल्कुल अकेले आई थी, कोई साथ में नहीं था? नहीं सर, एक्चुअली उसके थोड़ी देर बाद एक और जेंटलमैन यहाँ पहुँचे थे जो कई बार इस लेडी के साथ यहाँ आया करते हैं। ये? जी सर, यही थे। तो इन दोनों आदमियों के बीच क्या बातचीत हुई? नो सर, आई जस्ट डोंट थिंक इन दोनों के बीच में कोई बातचीत हुई। इतने श्योर कैसे? इतने डिटेल में तुम सब बातें जानते हो? सर बिकॉज उस दिन लॉबी में इस जेंटलमैन की एक लड़के के साथ मारामारी हो गई थी और हम सारे होटल स्टाफ को दौड़कर जाना पड़ा उन्हें रोकने के लिए। तुम्हारे पास ये रिजर्वेशन की लिस्ट होगी उस दिन की? उस दिन आए थे मिस्टर विजय शर्मा, मिस्टर प्रदीप सिंह चौहान, मिस्टर रियाज नूरानी। रियाज नूरानी किसके साथ आए? एक टीनेजर लड़की के साथ में आए थे सर। ये? यस सर, यही थी। गुड मॉर्निंग सर, मे आई हेल्प यू? आई वांट अ रूम। और सर उसी टाइम ये जेंटलमैन वहाँ लॉबी में लिफ्ट का वेट कर रहे थे और आयशा, मुझे तेरे साइकिलिंग शॉट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। Dad? What's happening? Huh? What the hell are you doing with this guy? Didn't I tell you this? What? You just move me. Dad! I told you never to. Riyaz! Riyaz, please! You hit me. Please, Riyaz! Dad, Please come please, I'm back. sorry, You Dad. hit me. Leave him. Stop it! Riyaz! Please, stop!
एंड उसके बाद वो उस लड़की को अपने साथ ले गए सर, और फिर वो दूसरे जेंटलमैन भी चुपचाप निकल गए। मिस्टर परस्कर, ये हमारा पर्सनल मैटर है। अगर आप इसे पब्लिक के सामने ना लाएं तो हम आपका अच्छा ख्याल रख सकते हैं। क्यों? ये डॉक्टर सचिन महाजन की कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से आप मुझे घूस देने की बात कर रहे थे? नहीं, मैंने कब नहीं, अभी आपने कहा ना ख्याल रखूंगा और नहीं, मैंने कब कहा? मैं कुछ और कहना चाह रहा था। मैं आई वाज ट्राइंग टू से दैट ओ मिसअंडरस्टैंडिंग। यस, देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके। तो कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो रात के 11 बजे आपने बात की थी फोन पे सचिन महाजन के साथ। हाँ, तो वो अच्छा दोस्त है मेरा, कई बार कॉल करता हूँ उसे। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? हाँ, ये बात भी सही है। अच्छी दोस्ती निभाई है सचिन ने, है ना मिसेस वृंदा? यू हैव नो राइट टू इंसल्ट माय। आयशा को ड्रॉप करने के बाद सचिन महाजन फिर से होटल मेरिडियन चले गए, क्योंकि वृंदा वहां उनके लिए वेट कर रही थी। Get in. You are never, ever going to meet that boy again. Is that bloody clear? Hi. Hey, it's been 2 hours. You didn't even bother to call me. But you At won't least believe no what message, happened. nothing. Really sorry. और फिर रात के 11 बजे रियाज नूरानी सचिन महाजन के फ्लैट में पहुंचे आयशा महाजन से मिलने। I don't want to listen to you, okay? आयशा मेरी बात तो सुनिए। He's my dad. तुम उन्हें कैसे मार सकते थे यार रियाज? आयशा मैं यहाँ तेरे लिए आया हूँ, No. समझ रही तू? हाँ? और हो सकता है कि उस वक्त आपने रियाज को यहां से देखा हो, आयशा के बेडरूम में घुसते हुए। बस आपको मौका मिल गया अपने दोस्त से बदला लेने का। हेलो, हेलो सचिन, तू इस वक्त कहाँ है? मैं एक पेशेंट के साथ हूँ, बोल। वो जो मुस्लिम लड़का है ना, नूरानी, वो इस वक्त आयशा के साथ उसके कमरे में है। क्या? हाँ? मैंने खुद देखा उसे। What shit are you talking about, huh? What? Listen, I'm just coming there. I need to go. What happened? What I need to happened? go. I'll be back, Vrinda. That's enough, मिस्टर परस्कर। कहना क्या चाह रहे हैं आप? साबित क्या करना चाह रहे हैं? साबित तो कोर्ट में करेंगे डॉक्टर हंसल। बाय। तो परवेज, हाँ सर, हंसल या वृंदा? दोनों की बैंड बजा दी सर आपने। वो नहीं बोल रहा हूँ बे, मोटिव किसके पास? दोनों के पास हो सकता है सर। हंसल सचिन से बदला लेना चाहता होगा, या वृंदा सचिन से शादी करना चाहती होगी। आयशा की वजह से नहीं कर पा रही होगी शायद। तो इस काम के लिए दोनों में से किसी एक ने पैसे दिए होंगे, या तो चेतन तिवारी को दिए होंगे या फिर रेमी को। आयशा का माँ से ज्यादा तो मैं टाइम बिताया उसका साथ। डॉक्टर आरती रहता किधर है घर पे? तेरी खोली आयशा के बेडरूम के नीचे है ना? हाँ। तो उस रात को कुछ सुना नहीं तूने? सोती रही? एक बहुत हल्का आवाज सुना मैं। ऊपर ना ऐसा फर्नीचर खिसकाता है तो कैसा आवाज आता है, वैसा बहुत हल्का आवाज आया। आवाज आया तो मेरा आँख खुल गया। फिर थोड़ी देर के बाद आवाज बंद हो गया। Then I went back to sleep. Yes. ओके मिसेस रमी फर्नांडिस, आरती मैडम को बोलना मुझे मिलना है जल्दी। मेरा हो गया? हाँ हो गया। Sir, one request. I'm not Mrs.
मिस। ओके मिस रेमी फर्नांडिस। ओके। ये रिपोर्ट्स कितनी पुरानी है? जी लास्ट टाइम निकाली थी। इनको तो 4 महीने हो गए सीबीआई हैं। वाला आया है, बोला मिलने का है। बैठाओ, 2 मिनट में मिलती हूँ। क्लिनिक आना शुरू कर दिया है ताकि मन लगा रहे, पर बार बार वही ख्याल आता रहता है। घर की चाबी कितने लोगों के पास थी, घर वालों को छोड़ के? एक सेट रेमी के पास था और दूसरा है हमारी बिल्डिंग में रहते हैं डॉक्टर हंसल छाबरिया। इमरजेंसी के लिए एक चाबी उनके पास थी। ये हंसल और बृंदा के बारे में आपकी क्या राय है? हंसल मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे दोस्त हैं कई सालों से। एंड बृंदा? नो कमेंट्स। आई डोंट लाइक हर। अच्छा, आपकी बेटी आयशा और रियाज के बीच जो भी मतलब, आप लोगों को इसकी खबर थी? नो। सर वो रियाज आयशा को लेके कुछ ज्यादा ही पजेसिव था। और सर उसने आयशा को बहुत बार धमकी भी दी थी। मुझे नहीं सुनना तेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं आयशा। अगर तूने आज के बाद फिर से ब्रेकअप की बात करी ना मुझसे, जान से मार दूंगा तेरे को, समझी? एक नंबर का गुंडा है सर वो, कॉलेज ड्रॉप आउट है। अपने एरिया में भी बहुत से पंगे किए हैं उसने। आपको पता था? मतलब रियाज इस टाइप का आदमी है? सचिन ने 1-2 बार कहा था कि रियाज और उसके दोस्त कुछ ठीक नहीं है। ये शाकल अगले शनिवार लोनावाला, समझा ना? अबे गोवा चाहते हैं। नहीं भाई, अरे मैं बोल रहा हूँ गोवा चाहते हैं। कितनी बार बोला गोवा? बोला ना। अलीबाग मैं बोल रहा हूँ गोवा चाहते हैं। बहुत मजा आएगा यार तुम, ये कौन आया दिल में हुई हलचल। अब हुई हलचल? परवेज सर, लेके चल इनको। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं। साहब आप ऐसे कर नहीं सकते साहब, और ये कानून हम भी जानते साहब, और ये आप ऐसा हाथ नहीं लगा सकते। हमारा लॉयर सब छोड़ दो ना साहब। साहब हमने क्या किया साहब? सब छोड़ दो। एक्टिंग किया कभी? क्या? एक्टिंग किया कभी? जब मार पड़ती है तो क्या निकलती है? नहीं, नीचे से नहीं, ऊपर से क्या निकलती है? चीख आती है सर। है ना? तो जोर से चीखने का, नहीं तो असल में पड़ेगी। साहब नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं हाँ भाई, सिखाओ कानून। सब और रियाज है ना साहब, वो आयशा को घर से भगाने का प्लान बनाया था साहब हमारे साथ साहब, कसम से साहब। लेकिन आयशा ने हर बार मना कर दिया साहब। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते, माँ कसम साहब, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते साहब। सर वो इस समय कहाँ पर, हमें कुछ नहीं पता सर, हम कुछ नहीं जानते साहब।
कुछ मालूम नहीं है साहब कहाँ हूँ। उसके बाद उसने कांटेक्ट ही नहीं किया साहब। सही में साहब, सच में बोल रहा हूँ साहब। सर मान गए सर, क्या उल्लू बनाए उन लोगों को, म्हणजे वाटच लावली. और थैंक यू आपने. हाँ, बहुत दिनों के बाद हाथ साफ करने का मौका मिला, मजा आ गया. डबल आया तू? हाँ सर. खोल खोल. तो क्या बोलता है, हो सकता है रियाज ने ही आयशा को मारा हो या मरवाया हो चेतन तिवारी के हाथों. सर मोटिव क्या हो सकता है? वही कमबख्त इश्क. क्या लाया तू? अंडा पाव. रोज यही खाता जाता कहाँ है बे? हो सकता है आयशा ने ब्रेकअप की बात की और रियाज से उस रात को रियाज को गुस्सा आ गया हो. सर ये सब तो अब चेतन तिवारी हमें बता सकता है. एक बार हमारे हाथ लग जाए बस. सुधाकर मिश्रा, चेतन के जिज्जू, नजर रखना उस पर.